वन माइनस एक्स स्क्वायर या शर्मा ने दे दिए। पहले तो मैं फर्स्ट वाले से स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 डी बाई डी एक्स ऑफ रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सभी लोग चेक करेंगे क्या आंसर क्या है। जो नए स्टूडेंट्स आज से हैं एंटर हुए वो लोग थोड़े फॉर्मूले वगैरह नोट कर लेंगे। ठीक है, तो देखेंगे इसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आपने पहले क्या दिया होगा, क्योंकि आपको रूट टी का पता है, रूट एक्स का पता है, लेकिन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का नहीं पता। तो डी बाई डी टी ऑफ रूट टी इंटू डी टी बाई इस तरीके से चेंज होगा। ठीक है, नाउ रूट टी इज डिफरेंशियल इज 1/2 रूट टी। ठीक, ये मेरे को किसी ने कल पूछा था, मैंने उसको सॉल्व करके बताया था कैसे ये आया है डायरेक्ट, है ना। बाद में उसको समझ में आया कि पहले भी अपन कर चुके हैं। ये अच्छी बात है पता लगना। 1/2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस की into d by dx of t means root t means 1 minus x square 1/2 root 1 minus x square 1 का डिफरेंशियल 0 हो जाएगा। बहुत ध्यान ये बहुत कम लोग एंट्री हो जाएगा, तो 12 लोग ये हो गया 0 माइनस x स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस x अपॉन रूट 1 माइनस। ठीक है, ये फर्स्ट का आंसर आ गया, कर दिया आ गया। सेकेंड वाले में क्या पूछा है क्वेश्चन, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स माइनस 1, यही वाला है शायद, है ना, 9th वाला। यस वही है, 2 बार आ गया है। अच्छा, नंबर ही गलत है। रूट एक्स माइनस 1 ये क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें क्या करेंगे आप, 2 तरीके, एक रैशनलाइज करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी आप क्या कर सकते हो, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हो x माइनस 1 का। ठीक है, तो x माइनस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बिकम x माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, डी बाई डी एक्स, और फिर इसको डिवीजन वाले फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक तरीका। और दूसरा तरीका इसको सीधे कर सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स प्लस 1। अब यहाँ मैं कुछ आपको शॉर्टकट ट्रिक सिखा रहा हूँ जो आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, कैसे समझे हैं। पहले रूट एक्स प्लस 1 यहाँ पर फॉर्मूले के हिसाब से डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स प्लस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स माइनस 1 माइनस रूट एक्स माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स प्लस 1 का स्क्वायर मीन्स। इसकी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, रूट एक्स प्लस 1। आपको पता है कि रूट एक्स माइनस 1 को आप यदि एक्स रूट एक्स की तरह बिहेव करोगे, इफ वी टेक इट एज रूट एक्स ओनली, तो 1/2 रूट एक्स होता है। तो डायरेक्टली लिखो 1/2 रूट एक्स माइनस, और फिर जिसको आपने एज्यूम किया था एक्स माइनस 1 को एक्स, उसका डिफरेंशियल डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस। एक ही स्टेप में आंसर है, वो टी और यू लेके क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन है, उसको समझेगा कहाँ तक लेते बैठोगे आप। ठीक है, इसलिए आपको शॉर्टकट मेथड आ जाती है, माइनस रूट एक्स माइनस 1 इंटू इसका हो जाएगा 1/2 रूट एक्स प्लस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 1 और अपॉन में एक्स प्लस। ठीक, इसके बाद की स्टेप में यहाँ लिखा हूँ बाकी वाली नहीं है, ये रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स माइनस 1 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 हो जाएगा, और 0 1 तक हो जाएगा, देन माइनस रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स प्लस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 हो जाएगा, 1 होगा 0। अरे कुछ नहीं को दूसरा वाले का एकदम चौंक गया। रिकॉर्डिंग चल रही थी आज ही, बिना साउंड की मिलेगी थोड़ी सी। इतना आ गया, और अपॉन में कितना है x प्लस 1। एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर, कितना 2 रूट एक्स माइनस 1 और x प्लस 1, तो कितना आ जाएगा 2 रूट एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, 2 तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो x प्लस 1 ओनली बचेगा। देन माइनस ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, 2 रूट एक्स प्लस 1, तो रूट एक्स माइनस 1 का रूट एक्स माइनस 1 में, तो कितना हो जाएगा x माइनस 1, और अपॉन चल रहा है x प्लस 1। ये यहाँ पर जब सॉल्व करोगे तो ये वाला x से ये वाला x कैंसिल हो जाएगा,
माइनस के बीच में, तो +1 माइनस माइनस +1 है, 2 बचेगा, तो 2/2 अंडर रूट ऑफ, ये x - 1 x+1 है तो इसको x² - 1 लिख सकते हैं। ठीक, इस तरीके से 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 1/x+1 इंटू अंडर रूट ऑफ x² - 1, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, किसका किसका आया है इसका करेक्ट आंसर मुझे बताएंगे। x - 1 माइनस x - 1 इंटू dy/dx ऑफ x+1 अपॉन x+1 होल स्क्वायर। ठीक, इतना आ गया। ठीक, नेक्स्ट स्टेप, √x+1 अपॉन 2√x - 1 इंटू x+1 dy/dx ऑफ x 1 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, माइनस x - 1 हो जाएगा अपॉन x+1 होल स्क्वायर। ठीक है, ये x कैंसिल हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, तो 2/x+1 होल स्क्वायर, ये x+1 टू द पावर 1/2 है अपॉन 2x - 1 रूट है। ठीक, अब मैं क्या कर सकता हूँ, 2 से 2 कैंसिल कर सकता हूँ, ये 1/2 नीचे लेके आएंगे, तो 1/√x - 1 इंटू x+1 टू द पावर 3/2 बचेगा, 1/2 इसमें से माइनस हो जाएगा, 2 माइनस। अब x+1 इंटू x+1 रूट लिख सकते हैं उसको, यानी मैं एग्जैक्ट चाहता हूँ यदि उस फॉर्मूले लेके आने के लिए तो मैं कर रहा हूँ इसको, अदरवाइज आंसर आ चुका है, x - 1 फिर x+1 और फिर √x+1। अब ये √x+1 और √x - 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा √x² - 1 और एग्जैक्टली वही फॉर्मूला मिल जाएगा। बट आई थिंक दैट दिस मैथड इज ईजियर। ठीक है, आप इस मैथड को ज़्यादा अच्छे से सॉल्व कर सकते हो क्योंकि इसमें रूट का चक्करलस कम है। ठीक है ना, मैथड यही है। ठीक है, एक और तीसरी मैथड होती है, ठीक है, जो मैं बताने चाह रहा था कि आप इसमें रैशनलाइज कर दो। ठीक है, रैशनलाइज करके भी सॉल्व कर सकते हो। या ध्यान देंगे 3 मैथड इसमें से, पहली मैथड जो मैंने डायरेक्ट शॉर्टकट बताया, dy/dx। अब 1 + sin x को क्या ले लेंगे, t। क्यों, क्योंकि अपने को dy/dx ऑफ log x पता है, कितना होता है 1/x, तो इसलिए 1 + sin x को t ले लिए, तो d/dt ऑफ log t dt/dx, log t का 1/t हो जाएगा dt/dx। t की वैल्यू वापस पुट कर दोगे, 1 + sin x d/dx ऑफ t मीन्स 1 + sin x, 1 + sin x इंटू 1 का डिफरेंशियल 0 और sin x का cos x, तो आंसर विल बी cos x अपॉन 1 + sin x। सभी का आया होगा होपफुली, ऑल ऑफ यू। ठीक है, सभी को ये आंसर मिला होगा। क्या आपको सबको ये आंसर मिला है? 1 2 सभी को मिला है। अरे ये बंद कैसे हो गया, अटक कैसे गया, अरे बाहर चला गया, 2 मिनट उसमें बता दो, तो हम लोग फिर से रिज्वाइन कर रहे हैं। हाँ, किसी कारण से हम लोग बाहर हो गए थे, नाउ वी आर अगेन लाइव। तो ये आंसर सभी का आ गया था, ऐसा सबका कहना है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज d/dx ऑफ sin स्क्वायर 4x, यही है, d/dx ऑफ sin स्क्वायर 4x कैसे किया। फोर एक्स को तो पहले ले लिया, और भी अच्छा होता, खैर अभी तो इतना लिया, तो d/dt ऑफ साइन स्क्वायर t dt/dx। अब साइन स्क्वायर t को कैसे सॉल्व करना है, साइन t इंटू साइन t, 3 मैथड है, मैं बता दूं। एक मैथड ये आप ऐसा लिख सकते हो, साइन t इंटू साइन t, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, और
दूसरी मैथड डी बाई डी यू ऑफ यू स्क्वायर इंटू डी यू बाय डी टी, जबकि आपने क्या ले लिया, u इज इक्वल टू साइन टी ले लिया। एक ये मैथड भी है। और तीसरी साइन स्क्वायर टी की वैल्यू 1 माइनस कॉस 2t अपॉन 2 भी होता है। ये साइन स्क्वायर टी की वैल्यू होती है। इसे ट्रांसफॉर्म करके भी कर सकते हैं, पर मुझे इसमें सबसे इजी कौन सी लग रही है, पहली, फर्स्ट वाली, क्योंकि प्रोडक्ट फॉर्मूला है, सीधे सीधे सॉल्व कर लेंगे आप। ठीक है, तो आई विल डू दैट। तो साइन टी इंटू साइन टी है, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन, वही आएगा फिर से, डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड इंटू डी टी बाय डी एक्स। साइन टी इंटू साइन टी का कॉस टी हो जाएगा, प्लस साइन टी इंटू अगेन कॉस टी हो जाएगा, और डी बाई डी एक्स ऑफ टी, ये 2 साइन टी कॉस टी हो जाएगा इंटू डी टी बाय डी एक्स। ये 2 साइन ए कॉज ए, कल मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, पलटा के देखें, 2 साइन एक्स कॉज एक्स इज इक्वल टू साइन 2x था, तो यहाँ हो जाएगा साइन 2t डी टी बाय डी एक्स। और अब t की वैल्यू वापस पुट कर देंगे। t की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे, 4x, तो साइन 2 इंटू 4x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 4x, तो ये हो जाएगा साइन 8x, और 4x का क्या होगा 4, तो 4 साइन 8x। ये फॉर्मूला याद है कि नहीं, कल लिखवाया था मैंने। साइन मैं फिर से रिपीट कर दूँ, यहाँ फिर से लिख दे रहा हूँ, राइट ऑल दोज फॉर्मूलाज सो दैट यू कैन रिमेंबर देम क्लियरली। cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, दैट इज 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, दैट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये लिखवाया था। देन साइन 3x इज इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, cos 3x इज इक्वल टू 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x। आप ये ना सोचें कि आपको क्यों नहीं बन रहा है, आपने पढ़ाई नहीं अभी तक, क्यों बनेगा, ठीक है, कुछ तो समय लगेगा आपको सॉल्व उसको याद रखने में। ठीक है, तो मैं आपको बिल्कुल भी इस बात के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि क्यों याद नहीं हुआ आपको। ठीक है, यू विल टेक सम टाइम सर्टेनली। तो पर अब आपको धीरे धीरे करके एक 2 3 4 दिन के अंदर ये सब फॉर्मूले याद हो जाने चाहिए। ठीक है, तो इसमें साइन 2x का फॉर्मूला 2 साइन एक्स कॉज एक्स होता है, cos 2x का फॉर्मूला cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, या 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। साइन 3x की वैल्यू 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स लिखवाया था। ठीक है, या cos 3x की वैल्यू 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos एक्स होती है। तो ये सारे फॉर्मूले अपने यूज़ किए हुए है। मैं इसको इस मेथड से भी सॉल्व कर सकता था और जल्दी आता 2 लाइन में। ठीक है, फिर उसका दीजिए बस बताया, तो अभी इसको फिर एक बार रिपीट कर दूँ। साइन स्क्वायर 4x में किसके आंसर आया, मैं एक बार चेक कर लूँ क्या, साइन x प्लस कॉज एक्स होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉज एक्स। ओपन कर लिया, ओपन कर लिया। इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 प्लस, और 2 साइन एक्स कॉज एक्स की वैल्यू कितनी होती है साइन 2x। अब अलग कर लिए, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 0 हो गया, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x। इसको भी डायरेक्ट कर सकते हैं, साइन 2x का कितना होता है कॉज 2x, और 2x का कितना हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक, तो आंसर हो गया 2 cos 2x। ठीक है, ये एक तरीका है इसको सॉल्व करने का। किसका आ गया था ये क्वेश्चन नंबर 6, साइन एक्स प्लस कॉज एक्स को टी लेके सॉल्व करेंगे तो आंसर थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, कोई दिक्कत नहीं उससे, मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ, उस समय आंसर क्या आएगा, गलत नहीं है वो, है ना। क्या हो गया, डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर डी टी बाय डी एक्स, तो इसका 2t हो जाएगा डी टी बाय डी एक्स। टी की वैल्यू साइन एक्स प्लस कॉज एक्स वापस कर दिए, और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, तो 2 ब्रैकेट के अंदर साइन एक्स प्लस कॉज एक्स ऐसे ही रह गया, साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉज एक्स और इसका माइनस साइन एक्स, तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर, और ये किसकी वैल्यू है, ठीक है ना। तो पूरा सही था आपका, आपने यहाँ लाके छोड़ दिया होगा, ठीक है, उसको सिर्फ आपको cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स को cos 2x लिखना है, आंसर आ जाएगा करेक्ट, वही जो मैंने लाया है।
ठीक है, मैंने बताया कि आप एक ही क्वेश्चन को कई अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही करें जैसे मैंने किया है। ठीक है, यू कैन सॉल्व इट बाय डिफरेंट मेथड्स। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख रहे हैं, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ 1/1 प्लस साइन एक्स, 1/1 प्लस साइन एक्स। इसकी भी कई मेथड हो सकती है। डिवीजन फॉर्मूले से कर सकते हैं, 1 प्लस साइन एक्स टू पावर -1 लिख के कर सकते हैं। ठीक है, कई तरीके हो सकते हैं। मैंने ऐसे कर दिया, टू द पावर -1 लिख दिया और 1 प्लस साइन एक्स को ले लिया, तो डी बाई डी टी ऑफ टी टू द पावर -1 डी टी बाई डी एक्स। तो इसका हो जाएगा -1 टी टू द पावर -1 डी बाई डी एक्स ऑफ टी। नेक्स्ट स्टेप में वैल्यू पुट कर दिया, कितनी, -1/t² हो गया, यानी 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर, 1 का 0 हो जाएगा और साइन एक्स का कॉज एक्स। तो आंसर विल बी कॉज एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर। आया होगा शायद, ये नहीं किए थे तुम्हारा, नहीं आया था, तुमने कैसे किया था? अच्छा 6 तक किया, ये क्वेश्चन ही नहीं किया। किसका किसका आया है आंसर? प्रेषिता का आ गया है, यश का भी आ गया है, यश बघेल, अक्षय का भी आ गया है। यश तिवारी ने नहीं किया था क्या सॉल्व? क्या आया नहीं उसका आंसर? और आज ध्रुव कंडिया गायब है क्या कि प्रेजेंट है? यहाँ दिख नहीं रहा है। सोनाक्षी, अक्षय है प्रेजेंट है। ओके ओके, पर सॉल्व नहीं किया होगा मेरे को लगता है। जल्दी से अपन और 2 क्वेश्चन करें, क्योंकि मैं सोच रहा था आज का टारगेट अपना थोड़ा आगे बढ़ने का था। इंटीग्रेशन क्या होता है उसको समझा सकता था मैं आज, देखता हूँ कितना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स ऑफ 4 टू द पावर एक्स। तो बहुत ही आसान था, सीधे सीधे फॉर्मूला था 4 टू द पावर एक्स लॉग ऑफ 4 बेस ई, क्योंकि फॉर्मूला होता है डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स लॉग ए बेस ई, या ए की या 4 हो गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं तुम लोगों को एग्जाम में शुरू में, क्योंकि आप लोगों की अभी उनको कंडीशन पता है कि इतनी स्ट्रांग नहीं है कि बहुत टफ क्वेश्चन कर लें, पर आपको तो प्रिपेयर करना है टफ क्वेश्चन के लिए। ई टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स, ये भी बहुत पॉपुलर क्वेश्चन में से एक है। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन ई टू द पावर एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स कॉज एक्स प्लस साइन एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स। कॉमन निकालिए तो अंदर बच गया कॉज एक्स प्लस साइन एक्स। लेकिन इसी को मैंने स्लाइटली चेंज कर दिया अगले क्वेश्चन में, तो वो आपको थोड़ा लंबा समय खींचने वाला है सॉल्व करने के लिए। क्या कर दिया था, ई टू द पावर 4x इंटू कॉज 3x प्लस 1। पर इससे डरना नहीं है आपको, डायरेक्ट सॉल्व करने की आपकी आदत पड़नी चाहिए यहाँ से। ऐसी तरह क्वेश्चन अब देखें, ई टू द पावर 4x फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, ई टू द पावर 4x इंटू कॉस 3x प्लस 1 का हो जाएगा माइनस साइन 3x प्लस 1। फिर आपने 3x प्लस 1 को डायरेक्ट लिख दिया है, यानी t की तरह एज्यूम किया, तो उसका डिफरेंशियल होगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 3x प्लस 1 प्लस कॉज ऑफ 3x प्लस 1 इंटू ई टू द पावर 4x का ई टू द पावर 4x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 4x। ई टू द पावर 4x यहाँ भी है, यहाँ भी है, बाहर निकाल लो। यहाँ बचेगा माइनस साइन 3x प्लस 1, 3x का 3 ओनली आएगा, 1 का 0 हो जाएगा, प्लस कॉज ऑफ 3x प्लस 1, ये तो बाहर निकल चुका, 4x का कितना आ जाएगा 4। तो आंसर विल बी ई टू द पावर 4x इनसाइड ब्रैकेट में पहले उसको लिख दूँ
4 cos ऑफ 3x प्लस 4 3x प्लस 1 माइनस 3 साइन ऑफ 3x प्लस 1। ये उसको लिखने का तरीका है। ये भी मैक्सिमम लोगों का आ गया था आंसर, मैंने कल चेक किया था, 2-3 लोगों का करेक्ट आंसर आया था। अच्छा, ध्रुव ने सॉल्व नहीं किए थे क्या? ठीक, कोई बात नहीं। यश और ध्रुव दोनों ने अभी क्वेश्चन देखे हैं, तो कोई बात नहीं, आज और भी क्वेश्चन डालूंगा मैं, ठीक है ना। तो वो थोड़े से एप्लीकेशन करेंगे, अभी मैं थोड़े से एप्लीकेशन आप लोगों को बता दे रहा हूँ इसके तुरंत बाद, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल, ठीक है ना, क्योंकि वही आते हैं हमको। तो एक और क्वेश्चन था लास्ट वन, लॉग वाला है ना, वो तो कर चुके आप लोग, कल जैसा था वैसी का वैसी आएगा, तो मैं उसको अभी नहीं करा रहा हूँ। मैं थोड़ा सा अभी 5-6 मिनट बचे हैं, तो मैं उसके एप्लीकेशन बता देता हूँ आप लोगों को, ध्यान से समझना। आपने कभी क्लाउड देखे हैं मौसम वेदर फोरकास्टिंग में? क्लाउड की पोजीशंस मैप में देखी होगी, उसमें दिखाता है कि किस तरीके से क्लाउड्स आगे की ओर जा रहे हैं, ठीक। आपके जिस समय तक के आप देख रहे हैं उसके पहले तक तो एक्चुअल फोटोग्राफ्स रहते हैं, ठीक है, लेकिन आप उसके आगे प्रेडिक्ट कैसे करते हैं कि आगे क्लाउड्स कहाँ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उसके आगे का भी दिखाता है 2-3 घंटे तक का, ठीक है। तो कोई तो मेथड होती होगी जो प्रेडिक्ट करती होगी तो किस तरीके से ये क्लाउड्स आगे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, उनका एरिया इंक्रीज़ हो रहा है कि रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, किसी एक डायरेक्शन में चल रहे हैं तो वो क्या उसी डायरेक्शन में चलते रहेंगे। ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आजकल कंप्यूटर होने के कारण बहुत ईजीली सॉल्व हो जाती है, पर आज से 15-20 साल पहले मैथमेटिकल फॉर्मूलेज हुआ करते थे, उनसे अपन इन सब चीज़ों को निकालते थे, ठीक है। तो वेदर फोरकास्टिंग उस समय बहुत टफ था और इसलिए एक्यूरेसी भी कम थी, अब एक्यूरेट है हम काफ़ी। तो अब वहाँ कैसे यूज़ होता होगा देखें, जैसे एक तुमने सर्कुलर रीजन शाही वाला पेन रहता ना, उस शाही वाले पेन को आप एक कागज़ पर रखें उसके टिप को, तो आप देखोगे ब्लॉट जो होता है उसका वो सर्कुलर में बढ़ते जाता है आगे की तरफ, ठीक, उसका जो चिन्ह बना रहता है ना थोड़ा थोड़ा आगे 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 ऐसा बढ़ते जाता है, ठीक है। कई बार आपने पानी में पत्थर फेंका होगा, जहाँ पत्थर आपने फेंका उससे आगे आपको सर्कुलर रीजन में रिपल्स आगे बढ़ती हुई दिखती होंगी, ठीक है। तो आपने जब पत्थर फेंका और रिपल्स आगे किस रेट से बढ़ रही हैं, या उसके अगर ब्लॉट यदि आपने लगा के रखा है तो उसका एरिया किस तरीके से बढ़ रहा होगा, ये पहले से कैसे प्रेडिक्ट करेंगे, उसके लिए कुछ फॉर्मूले होते हैं। आपको पता है एरिया ऑफ ए सर्किल कितना होता है, πr²। यदि उसने बोल दिया कि रेडियस जो है dr/dt, रेडियस के आगे की ओर बढ़ने की रेट, क्योंकि रेडियस नाप सकता है वो, 1 सेकंड में नापा, दूसरे सेकंड में नापा, तीसरे सेकंड में रेडियस नाप लिया, तो आपको पता चल जाएगा कि हर 1 सेकंड में कितना बढ़ रहा है, जिसको रेट बोलते हैं। इफ dr/dt इज़ गिवन, तो पूछ सकता है कि एरिया किस रेट से बढ़ेगा, dA/dt क्या होगा। अभी तो प्रेडिक्टेबल एरिया है ना, सर्किल है, लेकिन कई बार प्रेडिक्टेबल नहीं होते तो फिर अपन दूसरे और मेथड से करते हैं। अभी तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, जस्ट वी आर स्टार्टिंग। तो एरिया, वी नो दैट एरिया ऑफ ए सर्किल इज दिस, A इज इक्वल टू πr²। और अब हमको dr/dt गिवन है, सपोज उसने बोल दिया 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रेट से रेडियस बढ़ रही है, देन फाइंड आउट dA/dt व्हेन रेडियस r इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। जब बढ़ते बढ़ते उसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर हो जाए, ठीक है, तो उस समय dA/dt कितना होगा, उसका एरिया में इंक्रीज कितना होगा। तो अब इसको अपन डिफ्रेंशिएट करेंगे, d/dt ऑफ A इज इक्वल टू d/dt ऑफ πr²। ये तो सीधा सीधा dA/dt इसको फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू, यहाँ क्या करेंगे d/dr ऑफ πr² dr/dt, चेन रूल लगाएंगे, क्योंकि यहाँ फंक्शन ऑफ रेडियस है और यहाँ t के रिस्पेक्ट में है, तो आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते उसको। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, पाई कांस्टेंट है, r² का डिफरेंशियल 2r हो जाएगा इंटू dr/dt। अब आपको एक रिलेशनशिप मिल गई है, पाई कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो एज इट इज बाहर आएगा। कैसे करते थे, 4 इंटू x² का d/dx कैसे करते थे आप, 4 इंटू 2x, है ना। हाँ, तो ये 2 पाई r की वैल्यू कितनी गिवन है आपको क्वेश्चन में, उसने 10 सेंटीमीटर, और dr/dt कितना गिवन है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो 10 2 ज़ा 22 ज़ा 40 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड। इस रेट से उसका एरिया बढ़ेगा, ठीक है। क्लाउड्स भी इसी तरीके से इंक्रीज होते हैं कई बार एरिया, तो उनका प्रेडिक्शन लग जाता है कितने सेकंड बाद कहाँ तक पहुँचेगा, किस एरिया कितने एरिया को कवर कर लेगा वो, ठीक है। तो ये बहुत यूज़फुल चीज़ें हैं, ये एप्लीकेशंस में आती हैं। तो क्वेश्चन में यहाँ लिख दे रहा हूँ, इफ़
radius of a circle is increasing at the rate of 2 centimeter per second, then find rate of increase of area when its radius किसका, सर्किल का, इज 10 सेंटीमीटर। ये पहला क्वेश्चन है जिसको अपन ने यहाँ पर सॉल्व किया है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा नोट कर लेंगे आप लोग। ठीक है, इसका मैं एक फ़ोटोग्राफ भी ले लेता हूँ जो आप लोगों को मिल जाएगा। एक फ़ोटो लेना भाई। हाँ, ये क्वेश्चन है, इसका ये सॉल्व। ठीक है, या एक बोले कि टैंक है, उससे पानी भर रहे हैं आप, हर सेकंड में उसमें 20 लीटर पर सेकंड के हिसाब से आप उसमें पानी डालते जा रहे हो, तो उसकी हाइट किस रेट से बढ़ेगी। ठीक है, उसने स्क्वायर एरिया का दे दिया अपने को, तो उनमें अपने को पता लगाना है कि यदि 10 मीटर हाइट का टैंक है तो कितने घंटे में भरेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। ठीक है, होता है प्रिंसिपल। ठीक है, उसमें भी इसका बहुत एप्लीकेशन है। बिना डिफरेंशियल के आप रॉकेट को उड़ा ही नहीं सकते। ठीक है, वो अपने फटाके वाले रॉकेट नहीं है, क्योंकि अपने को बहुत हाइट तक ले जाना होता है। 36,800 किलोमीटर फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, जियो स्टेशनरी जो होते हैं। तो उसके लिए आपको पहले से सारे कैलकुलेशन करके रखने होते हैं कि कितना फ्यूल किस रेट से आपको बर्न करना है, कौन कौन सा फ्यूल करना है, मास कैसे रिड्यूस होगा। मास रिड्यूस होते जाएगा, फ्यूल जैसे जैसे बर्न होते जाएगा, बाहर निकलते जाएगा, उतना मास उसका कम होते जाएगा। तो इतनी ज़्यादा भी वेलोसिटी ना हो जाए कि एस्केप ही कर जाए अर्थ की एटमॉस्फेयर से, लौटे ही ना। तो ये सारी चीज़ें कैलकुलेशन से होती है, और वो सब डिफरेंशियल के एप्लीकेशन से होती है। ठीक है, तो बहुत यूज़फुल है ये। ठीक, कई बार अपने को लगता है फालतू पढ़ रहे हैं, लेकिन आगे जाके आपको बहुत काम आएगा। इवन जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं वो लोग तक डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं, क्योंकि हर चीज़ की ग्रोथ, वायरस, अभी कोरोना पढ़ रहे हो आप, मैथमेटिकल उसका जो पहले से बना लेते हैं वो लोग, एक चार्ट की कब कितना रहेगा, कैसे पता लगाते होंगे, वो प्रेडिक्शंस कैसे होते होंगे। ठीक है, वो सारे एनालिसिस से होते हैं, मैथमेटिकल एनालिसिस से। डॉक्टर्स का रोल सिर्फ इतना रहता है कि वो उस एनालिसिस को समझ पाते हैं कि नहीं समझ पाते हैं। जब उनके सामने वो प्रेजेंटेशन ला लेके आएगा कोई कि देखो इस तरीके से बढ़ रहा है, आपने को इसे कंटेन करना है। ठीक है, तो उसको पता चलना चाहिए कि वो कैसे करेगा, तो उसको मैथमेटिक्स बननी चाहिए। नहीं मैथमेटिक्स बनेगी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है ना, तो बहुत से लोग बायो वाले खास करके ऐसा सोचते हैं कि फिजिक्स का और मैथ्स का हमारे लिए लाइफ में क्या यूज़ है। ठीक है, बहुत यूज़ है। ठीक है, आगे जाके यदि आर्थोपेडिक सर्जन बनते हो तो आर्थोपेडिक सर्जन में तो आज एक एक टेंशन जो देते हैं उसकी कैलकुलेशन होते हैं पहले। ठीक है ना, यानी आप बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं आजकल तो पता है आपको, बहुत अजीबोगरीब एक्सीडेंट भी होते हैं। ठीक है, उन एक्सीडेंट में हड्डियाँ जो है पहले तिरछी हो जाती थी, तो उनको सीधा करने की कोई मेथड नहीं थी। ठीक है, एक इलियाजो करके एक रशियन आर्थोपेडिक सर्जन था, इलियाजो, कभी नाम आप डालेंगे तो मिलेगा। तो उसने सबसे पहले नई मेथड्स निकाला। उसका कहना था कि हड्डियों को भी इलांगेट कर सकते हैं। ठीक है, लंबाई बढ़ा सकते हैं टेंशन दे करके। ठीक है, और सबसे पहले स्क्रू नट बोल्ट कस के उसी ने सबसे पहले हड्डियों को जोड़ा और उनकी लेंथ भी बढ़ाया था। ठीक है, और ही वॉज एबल टू डू इट। और आज हम पूरी दुनिया में उसी का यूज़ कर रहे हैं, और बिना किसी इन सब टेंशन और इन सब चीज़ों को कैलकुलेट किए बिना आपने यदि ज़्यादा टेंशन लगा दिया तो पता चला एक टांग लंबी हो गई। ठीक है ना, तो ये भी हम नहीं चाहेंगे। तो इट मस्ट बी एग्जैक्टली सेम। तो इन सब के लिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा भाई। ठीक है, विदाउट स्टडी ये काम नहीं होने वाला है। ठीक, तो एक पॉजिटिव नोट पे अपन ख़त्म कर रहे हैं आज कि आप लोग सब जो है आज और मैं पेपर दूंगा, एक क्वेश्चन दूंगा, उनको सॉल्व करेंगे, और कल अपन और एप्लीकेशन देखने के बाद फिर इंटीग्रेशन को स्टार्ट करेंगे फ्रॉम टुमारो। ठीक है, ओके, सी यू टुमारो, बाय।